करना। उस एक एक रुपये को याद करो कि तुम्हारा माँ बाप को कैसे उधर पसीना बहा के तुमको दे रहा है एक एक रुपया, और उस चीज़ का ना सही उपयोग करना है अपने मन में। बस जिस दिन तुम ये चीज़ बैठा लिया कि नहीं हम तो ये खाली कमी है। देखिए हमारे गुरुजी नेता बन के आ रहे हैं। हाँ देखिए हमारे दोनों कोच पहुंच चुके हैं अभी तक। अभी हमारे यहाँ बूंदिया भी आ चुका होगा। देखते हैं किधर है बूंदिया। बूंदिया किधर? सभी कोई झंडे को सलामी देंगे। राष्ट्रगान शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारती भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जन गण मंगल गायकी जय है भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे 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 अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय सर एवं हमारे राजेश
थैंक यू। वही 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था और आज देश का गणतंत्र हुए 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने बलिदान दिए। उन सबको याद करने के लिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आज दरअसल हमें उस दिन को याद दिलाता है कि कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान को दांव पर लगा करके अंग्रेज़ों से लड़ करके भारत को गणतंत्र बनाए और एक गणतंत्रात्मक देश हो भारत बन गया। गणतंत्र मतलब भारत एक लोकतांत्रिक देश है। गणतंत्र आने की यहाँ जनता का शासन है। जनता का शासन है। जनता चाहे तो अपने मन से सरकार को चुन सकते, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। ये सब बातें संविधान में लिखी हुई हैं और इसी दिन से गणतंत्रात्मक देश बन गए। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर भाई, जो हम लोग को आज किस लिए हम लोग यहाँ मौजूद हुए हैं इसके बारे में बताने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अभी कुछ हमारे पास गर्ल्स हैं, बहन हैं, जो एक अपना सॉन्ग प्रस्तुत करने के लिए आ रही है। उसका नाम अंजलि है। अंजलि, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्यार गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल ना जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवानी, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो खेल रहे थे गोली। हे धन्य जवानों अपने, थी धन्य होने की जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। धन्यवाद। मैं कुमारी रोशनी, भारत माँ की बेटी हिंदुस्तानी, मैं कुमारी रोशनी, भारत माँ की बेटी हिंदुस्तानी, मैं सुनाने आई हूँ ऐसी वाणी, मैं सुनाने आई हूँ ऐसी वाणी, जो आप लोग
सुनकर रह जाएंगे हैरानी हैरानी। इन वाक्यों में है भारत माँ की ऐसी जुबानी जो आज दिलाती है भारत माँ की सुपुत्रों की कुर्बानी कुर्बानी। क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए। मरना है तो मरो वतन के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए। लड़कियां भी दुपट्टा उतार देगी तेरी कफन के लिए, तेरी कफन के लिए। अगर चांद चांदनी ना होती तो परियों को सहारा नहीं मिलता, अगर चांद चांदनी ना होती तो परियों को सहारा नहीं मिलता। अगर देश आजाद नहीं होता तो जीने का सहारा नहीं मिलता, अगर देश आजाद नहीं होता तो जीने का सहारा नहीं मिलता। हम चाहे तो इतिहास के साथ साथ पूरा भूगोल बदल देंगे, हम चाहे तो इतिहास के साथ साथ पूरा भूगोल बदल देंगे। अगर उस नदी को रोक दे तो पाकिस्तान को कटोरा देके भीख मंगवाएंगे, पाकिस्तान को कटोरा देके भीख मंगवाएंगे। हर एक औरत पे इनकलाब की बोली हो, हर एक औरत पे इनकलाब की बोली हो। जो भारत मुर्दाबाद बोले उसके सीने पे गोली हो, उसके सीने पे गोली। सर कटेगी पर झुकेगी नहीं, सर कटेगी पर झुकेगी नहीं। झुकेगी अभिमान है हम, झुकेगी अभिमान है हम। नहीं पहचाना तो पहचान ले, नहीं पहचाना तो पहचान ले। हिंदुस्तानी है हम, हिंदुस्तानी है हम। भारत माता की, फोन आ रहा है। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। 26 जनवरी, 26 जनवरी। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके लिए तो जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। क्लैपिंग में दम नहीं है, जोरदार होना चाहिए। जय। जैसा कि आप सबको पता है आज 26 जनवरी है, ठीक इसी के दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। गणतंत्र मैं अपनी वाणी को ज़्यादा समय नहीं दूंगा, बस कुछ ही समय में मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। अभी यहाँ पर जितने उपस्थित हैं सारे नौजवान हैं, जितने भी हैं सारे डिफेंस के तैयारी कर रहे हैं। सब डिफेंस में ही जाने के लिए है ना? यस सर। तो मैं उन सब से बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ, अभी जिस एज में हो तुम लोग, अभी बस जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो रेगुलर प्रैक्टिस करो। उसके बाद जो पढ़ाई है उसको, जो पढ़ाई है सिलेबस है उसको कवर करो, और उसके बाद अपने समय को ना आलतू फालतू चीज़ में मत दो, ठीक है। जैसे तुम लोग सब तो यहाँ जितने मौजूद हो सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए, अगर देखो सब यहाँ से गांव से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है। अभी गांव से इधर आया शहर में, इधर तो माँ बाप नहीं है रे कोई देखने वाला, ना बड़ा भाई है, ना माँ है, ना बाप है कोई। इधर तो सब कुछ तुमको खुद से करना है। माँ बाप इधर भेजा है तुम लोग को नहीं, बाल बच्चे जो भी है, मेरे बेटी है या बेटा है वो गया है हजारीबाग पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इधर आना है तो आई है या आया है जो भी, तो उन सबको इस चीज़ का ख्याल रखना है। अपने बारे में नहीं, अपने माँ बाप के बारे में सोचना है, अपने परिवार के बारे में सोचना है, और समय का सही उपयोग करना है, ठीक है। ज़्यादा इधर जैसे हो गया कि घूमना फिरना है, बस टाइम से घूमना है, ठीक है। फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है। सुबह उठो, अपना प्रैक्टिस करने के लिए आए हो, रनिंग का प्रैक्टिस करो, फिर जब कोचिंग का टाइम है उस समय कोचिंग जाओ। उसके बाद अगर समय बचे तो थोड़ा बहुत घूम फिर लो। मेरे कहने का मतलब है कि समय का सदुपयोग करो, ठीक है। यस सर। दोस्त भी वही दोस्त को रखो जो तुम्हारे प्रोफेशन का हो, ठीक है। अगर तुम पढ़ने के लिए गई हो, अगर तुमको वहाँ दौड़ने वाला लड़का के साथ दोस्ती हो जाए वो तो तुमको बोलेगा अरे दौड़ने चलो, और अगर पढ़ने के लिए गया है जो लड़का पढ़ रहा है वो बोलेगा अरे तू पढ़ने चलो, तो फिर कुछ बात बनेगा नहीं। तुम दौड़ने आए हो तो उस समय दौड़ने वाला लड़का के साथ में रहो, पढ़ने गए हो तो उस समय पढ़ने वाला लड़का के साथ में रहो। क्योंकि जिस क्षेत्र में जो लड़का ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है या जो लड़की ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है उस चीज़ को तुमको वो अच्छे से बता पाएगा, ठीक है। अगर हम दौड़ रहे हैं अच्छा तो बगल वाला का दौड़ अच्छा नहीं है तो वो तुमको पूछेगा यार ये कैसे हो रहा है, तो वो तुम्हारा दोस्त है वो तुमको बताएगा, और नहीं भी बताएगा तो तू उससे देख के सीखेगी या सीखेगा, ठीक है। यस सर। और उसी समय अगर कोई दूसरे लड़के के साथ रह गया
जो इस सब चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता है वो तुमको भी डिस्ट्रैक्ट करेगा, और वो तो खुद तो है ही। तो इसलिए अपना बस जो समय है एक रूटीन बनाओ, उस रूटीन को फॉलो करो, और अपने बारे में ना सोच के अपने माँ बाप के बारे में सोचो। देखो अभी जितना भी अभी देखो कितना धूप पड़ रहा है, अभी दिन भर किसान का सब बाल बच्चा है, ठीक है, हम लोग भी किसान के ही बेटा है। तो अभी दिन भर जब खेत में कोड़ी से कोड़ना पड़ता है ना, उसके बाद ही ना पैसा होता है, कि वैसे फालतू में तो नहीं आ जाता है पैसा। हाँ, तो वो सोचो कि हम माँ बाप हमको पढ़ने के लिए भेजा इधर या कुछ करने के लिए भेजा है, तो हमको उस चीज़ का मन लगा के करना है, बाकी फालतू का कुछ भी नहीं करना। उस एक एक रुपये को याद करो कि तुम्हारा माँ बाप को कैसे उधर पसीना बहा के तुमको दे रहा है एक एक रुपया, और उस चीज़ का ना सही उपयोग करना है। अपने मन में बस जिस दिन तुम ये चीज़ बैठा लिया कि नहीं हमको सिर्फ अपने माँ बाप के लिए, उनके मेहनत के लिए हमको करना है, तो उस दिन सब कुछ आसान लगने लगेगा, तुमसे खुद मेहनत होगा। तुमको ये नहीं करना पड़ेगा कि नहीं रे हमको मोटिवेट होना है किसी चीज़ के लिए, कि नहीं अभी हम दौड़ने नहीं गए, आज मोटिवेशन वीडियो देख लिए तो फिर वो उसके बाद मेरे अंदर आ जाएगी एनर्जी, फिर हम जाके करेंगे। वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है अपना परिवार, ठीक। अपने परिवार के बारे में सोचो, कभी भी अपने परिवार के बारे में सोचो कि अगर देखो अभी मान लो तुमको घर से मिला 100 रुपया, कुछ भी कॉल किया, हाँ मम्मी पापा इतना पैसा लग रहा है, इधर ख़त्म हो गया, भेज दीजिए। वो तुमसे ये नहीं पूछते होंगे कि क्यों लग रहा है, कहाँ लग रहा है, बस पूछे, तुम बोलती होगी कि हाँ भैया इतना पैसा चाहिए, वो बोलते होंगे अच्छा ठीक है इस चीज़ के लग रहा है ना, हाँ ठीक भेज देंगे। यहाँ तक कि 100-150 ज़्यादा ही भेज देंगे। तो उस चीज़ का सदुपयोग करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आया पैसा तो अभी आज दोस्ती यारी में इधर उड़ा दिए, खाने पीने में, आज चलो आज चिकन पार्टी किए हैं तो आज इधर घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। जब सक्सेस हो जाओगे जीवन में, हो जाएगा, फिर करते रहना, जितना भी चिकन पार्टी करना है, घूमना फिरना है, एकदम करते रहना। लेकिन सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि पढ़ना, और जो जिस लक्ष्य के लिए आए हो तुम लोग, उस लक्ष्य को हासिल करना। यहाँ जितने बैठे हो सबका तो अलग अलग लक्ष्य होगा, ठीक है, लेकिन एक लक्ष्य है कि सबको वर्दी चाहिए, है ना। हाँ, तो इस चीज़ के लिए देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि बस देखो कि हाँ मान लो हम लोग अभी एक एग्जांपल देते तुम सबको, हम सब्जी बनाने के लिए क्या 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 ज़रूरत पड़ता है, उसमें चाहिए तेल चाहिए, हल्दी चाहिए, मसाला चाहिए, प्याज लहसुन जो भी है सब कुछ चाहिए ना। उसी तरह जॉब को पाने के लिए भी मटेरियल का ज़रूरत पड़ता है, ठीक। तो वो मटेरियल क्या है, तुम्हारा एजुकेशन है, तुम्हारा फिजिकल है, तुम्हारा बॉडी है, शरीर है, ठीक है। डिफेंस में जाना है, अपने बॉडी को एकदम फिजिकली फिट रखना है, मेडिकली भी फिट रखना है, समझ गए। ऐसा ना कि हम मोबाइल है तो उसको हम ज़्यादा देर तक देख रहे हैं, उससे तुम्हारा आँख पे प्रॉब्लम आ सकता है, और अगर तुम्हारा आँख में प्रॉब्लम आ गया तो मेडिकल से ऐसे अनफिट हो जाओगे, और जहाँ मेडिकल से अनफिट हुआ तो तुम्हारा मेहनत छोड़ दो, तुम्हारे माता पिता का मेहनत, सबका मेहनत बेकार हो जाएगा। साल भर का मेहनत, 2 साल का मेहनत नहीं, बचपन का मेहनत, बचपन का सपना सारा टूट जाएगा। कुछ ऐसा कदम जीवन में कभी नहीं उठाना जिससे तुमको बाद में पछतावा हो कि यार हम तो 10 साल से मेहनत कर रहे थे, उस चीज़ का सपना सजाए हुए थे और आज वो हम नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? तो मेरा एक गलती के कारण। शरीर को एकदम बचा के रखना हमेशा, ठीक है। हाँ, और गलत चीज़ों से हमेशा दूर रहना, ठीक। गलत चीज़ों से हमेशा दूर रहना। खाना पीना दबा के खाना, ठीक। खाना पीना दबा के खाओ, एक्सरसाइज दबा के करो, पढ़ो भी पूरा दबा के, ठीक। लेकिन अभी जैसे मॉडर्न दुनिया जो अभी आधुनिकता की ओर जा रही है, तो हम आधुनिकता की ओर जाएंगे, उसको जानेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये भारत देश है, ठीक है। यहाँ पे तो संस्कृति सभ्यता ही चलते आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। मस्ती भी करना है, मैं नहीं कहते मस्ती नहीं करना है, मस्ती भी करना है, लेकिन टाइम से करना है और सब कुछ देखते हुए करना है। समझ रहे हैं सब? यस सर। और जिस दिन लगे कि नहीं अब हमसे अब नहीं होगा, चाहे वो लड़का अच्छा कर रहा है, हम क्यों नहीं अच्छा कर पा रहे हैं। टैलेंट सबके अंदर होता है, ठीक है। किसी में ऐसा नहीं होता है कि कोई पैदा ले लिया उसमें तुरंत से टैलेंट आ गया, कोई दौड़ रहा है तो अचानक से तेज़ दौड़ने लगा, वैसा कभी नहीं होता है। वो मेहनत करता है, मेहनत करते करते आगे जाता है, ठीक है। अगर कोई लड़का रेगुलर दौड़ रहा है, ठीक, महीने का वो 31 दिन दौड़ रहा है, ठीक है, और कोई लड़का 10 दिन दौड़ रहा है, तो आगे कौन निकलेगा? जो 31 दिन दौड़ रहा है वही आगे निकलेगा, चाहे वो 10 मिनट ही क्यों ना रोज दौड़ रहा हो, आगे वही निकलेगा। और कोई सोच रहा है कि नहीं रे हम तो बहुत इंटेलिजेंस है, हम तो 30 मार खाए हैं, हम 10 दिन करेंगे हम निकल जाएंगे, वो 10 दिन करने के चक्कर में वो कर तो लेगा जोश में आके तुरंत, लेकिन वही है कि फिर बीमार पड़ जाएगा। ये जो फार्मूला है वो हर चीज़ में लागू होता है, ऐसा ना सिर्फ फिजिकल में ही लागू होता है, समझ रहा है, सब कुछ में लागू होता है, चाहे वो पढ़ाई हो,
या कुछ भी हो, अगर तुम सोच रहे हो कि हमको खाना ही खाना है तो वो बोलेगा नहीं अभी हम इतना, मेरा मुंह में तो इतना ही जा रहा है, हम सोचेंगे नहीं पूरा थाली एक ही बार डाल देंगे, जाएगा नहीं होगा ना। तो ये सब धीरे धीरे ही लगातार धीरे धीरे सब कुछ करते जाना है। अपना देखो कि हाँ सिलेबस में मेरा ये चीज़ है, उसके अंदर क्या क्या है वो सब चीज़ को निकालो और बस उसी को कंप्लीट करने के पीछे में पड़ जाए एकदम कि हाँ जब तक इसको कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। कोई दोस्ती यारी नहीं, कुछ नहीं। हाँ दोस्ती यारी है, तुमको भी करना है ये चीज़, तू भी करो, साथ में मिल के करेंगे। ऐसा नहीं कि तू कोई दोस्त बना लिया ऐसा जो तुम्हारे लक्ष्य को तुमको तुम्हारे लक्ष्य से दूर करे, ऐसा मित्र कभी नहीं बनाना, ठीक है। यस सर। हाँ मित्र वैसा ही रखना जो तुमको तुम्हारे लक्ष्य तक पहुँचने में मदद करे, समझ रहे हैं सब। यस सर। हाँ और हमेशा एकजुट रहो। देखो रिस्पेक्ट करना सीखो, ठीक। जब एनसीसी में हम थे तो देखो तुम्हारे अंदर जो अगर किसी के सामने है जो अपने जीवन में सीखा है वो तुमको वो चीज़ बताएगा, ठीक है। अभी सीखने का समय है, सीखते जाओ, किसी से जिससे मौका मिले सीखते जाओ। मौका मिले हमसे सीखो, मौका मिले जो भी बड़े भैया जो भी है उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहो। तुमको लगे कि हाँ हमको उससे कुछ जानना चाहिए, बेझिझक जा पूछो, भैया ये कैसे किए आप, ये ज़रा हमको बता दीजिए। अभी भी हम लोग पूछते रहते हैं सबसे, जो भी सीनियर है और जो भी मेरे टीचर है सबका रिस्पेक्ट करते हैं और सीखते ही रहते हैं। ऐसा ना कि मतलब आज मेरे पास 50 लड़का खड़ा है मेरे आगे तो हम बहुत बड़ा वो 30 मार हो गए, अभी तो हम एकदम पूरा घमंड में चलेंगे, वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक। हमेशा नॉर्मल बन के रहो, कोशिश करो हर कोई से नॉर्मल से पेश आओ और अपने अंदर सद्भावना लाओ, ठीक है। हाँ नॉर्मलिटी लाओ और रिस्पेक्ट करो। और बाकी ज़्यादा भी नहीं बोलेंगे, बस इतना ज़रूर कहते हैं, मतलब देखो अभी जो समय है ना इसको बर्बाद मत करो, ठीक। जो चीज़ मिलता है, जिस चीज़ के लिए तुम लोग कर रहे हो प्रैक्टिस, उसको एकदम बस ठान लो हमको इसी चीज़ में करना है, रगड़ते रहो उसको, रगड़ते रहो करते रहो। सफलता मिलना ना मिलना ये अलग की बात है, ठीक है, लेकिन तुमको वहाँ तक जाना है, ठीक। मान लो अभी हमको 10 किलोमीटर का रनिंग कंप्लीट करना है, अभी हम स्टार्ट कर दिए, बस हमको वहाँ जाना है 10 किलोमीटर तक। ऐसा ना है कि पहुँच जाएंगे, अगर रेस होता है तो उसमें से कोई 5 सेकंड हर टीम को प्राइज दिया जाता है, ठीक। ऐसा नहीं है कि अगर 100 लड़का दौड़ रहा है तो सभी को मिल जाता है। तो वो 3 बनने के लिए वो तो तुम लोग से ज़्यादा मेहनत किया होगा, तभी तो आया ना वो पहला दूसरा तीसरा नंबर में। तो सेम सिचुएशन इधर भी है। अभी मान लो जॉब निकला, उसमें से लिमिटेड सीट रहता है, ठीक। तो लिमिटेड सीट रहता है और इतना कोई फॉर्म को फिलिप करता है तो उसमें सिलेक्शन किसका होगा, जिसके अंदर क्वालिटी ज़्यादा होगा। तो बस लगातार किसी भी कार्य को करते जाना है। हाँ किए हम वहाँ तक पहुँचे, नहीं हो पाया कोई दिक्कत नहीं, हार नहीं मानना है या डिमोटिवेट नहीं हो जाना है। आजकल हम देख रहे हैं कि अभी हम अपना बता रहे हैं, ठीक। अभी मैं 9 बहाली 10 बहाली करके बैठ चुका हूँ और मेरिट से 6-7 बार आउट हो गया हूँ, ठीक है। इस बार भी आउट हो गया तो अभी हार मान के बैठ जाएंगे कि नहीं रे, मेरा स्टूडेंट है, हम भी उसी के साथ पढ़ रहे हैं, उसी के साथ हम दौड़ रहे हैं। तो ऐसा करने से मतलब हम अगर शर्मिंदा महसूस करेंगे अपने आप में, हम फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक। हम फिर कुछ नहीं कर पाएंगे अगर हम ये सोचेंगे तो नहीं। वो भी है, हमको मौका मिलेगा, हम अपने स्टूडेंट से भी सीखेंगे, अपने छोटा से भी सीखेंगे, मौका मिलेगा बड़ा से भी सीखेंगे। ये जो लर्निंग होता है ना कभी ख़त्म नहीं होता है। ऐसा थोड़ी है कि जो मतलब पढ़ा रहा है उसी के अंदर सब कुछ सारा गुण है, वही उसी को सब कुछ पता है, ऐसा नहीं होता है। तो अगर तो क्या करता है कि कोई शराब पीने लगता है, फिर कोई क्या करता है कि अपना हाथ काट लेता है, तो कोई भाग जाता है इधर उधर कमाने। वैसा नहीं करना है। ज़िंदगी बस ये 2-3 दिन का नहीं है, तुमको बहुत बार मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बार मौका मिलेगा, इसमें नहीं आया अगला में आएगा। हाँ अपने बारे में ना सोच के अपने माँ बाप के बारे में सोचना, ये सब कदम उठाने से पहले, ठीक है। गलत कदम कभी नहीं उठाना, समझ गया सब। यस सर। हाँ अगर कभी कुछ दिक्कत हो, समस्या हो कि भैया ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, क्या करना चाहिए इस जगह पे, तो बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है। दोनों भाई हैं बड़े, सबसे पूछ सकते हो, ठीक है। यस। और देखो अभी हम मतलब कभी कभी हमको लगता है कि चलो हम मेरा नहीं हुआ अभी तक, तो मेरे ज़रिए बहुत सारे लड़का लोग अभी सक्सेस हो गया, तो खुशी होता है कि चलो जिस चीज़ को हम पाना चाहते थे नहीं हो पाया, तो मेरे ज़रिए कम से कम जो चीज़ हम सीखें, जो चीज़ हम समझें, जो चीज़ हम किए, वो चीज़ अभी बता रहे हैं। तो आगे चल के मतलब अरे 50 में 2 लड़का सक्सेस हो रहा है, 2 लड़का समझ रहे, 2 लड़का का लाइफ बन रहा है, तो ये सब चीज़ सोचना है, ठीक है। अभी पिछले बार भी बहुत सारा लड़का का जॉब हुआ, अभी हमको भी बोला भैया आप हम लोग को सपोर्ट किए, आपका भी हो जाएगा। चलो इस बार नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी सोच रहे हैं ठीक है फिर से मेहनत करेंगे, आगे निकलेंगे। हार जीवन में कभी नहीं मानना है। मेरे कहने का मतलब है कि हार जीवन में कभी नहीं मानना है, ठीक है।
यस सर। हाँ, खास करके तो लड़की लोग के लिए बोल रहे हैं। इन लोग के पास लिमिटेड टाइम होता है, मुश्किल से मुश्किल 22 साल 23 साल तक। ठीक, तुम लोग के लिए खास करके मुश्किल से मुश्किल 23 साल, उसके बाद नहीं, फिर सीधा शादी हो जाता है। तो अभी समय मिला है, इस समय को एकदम सदुपयोग करो, एकदम एक एक चीज़ बारीकी से चलो। जो चीज़ फालतू है उसको एकदम इग्नोर करते हुए निकलो, चाहे वो क्यों ना तुम्हारा भाई ही हो या अपना घर का कोई भी हो। जो चीज़ इग्नोर करता है तो मतलब तुमको तुम्हारे लक्ष्य तक जाने में बाधा पहुंचा रहे या डिस्टर्ब करे, उसको एकदम इग्नोर करो, समझ गए? नहीं तो जहां तुम लोग का समय बीता फिर कुछ नहीं, वही चूल्हा चौकी करना पड़ेगा। इसलिए इस सब चीज़ को ध्यान में रखना है। और मेन है कि फालतू का टाइम नहीं वेस्ट करना। देखो समय बोले लड़की लोग के, लड़का लोग तो ठीक है 25-28 नहीं होगा तो लास्ट में फिर है ये काम कर ले, वो तो पता ही है कि लोग खींचना ही है इन लोग को। लेकिन तुम लोग के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि तुम लोग को भी घर से बाहर भेजा गया है, सबको अभी इधर पढ़ने के लिए आया, सबको आराम से पढ़ो, पढ़ाई करो, और जितना समय तुम लोग ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि तुम लोग के पास बोले न समय सीमित है। फिर जब शादी हो जाने के बाद कितनों हो जाता है ना, फिर नहीं कर पाती लड़की लोग। तो इसलिए अभी बस अपने में वाणी को अब समाप्त करूँगा, ठीक है? बस लास्ट एक लाइन बोलना चाह रहा हूँ कि जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ को, जिस चीज़ को तुम करना चाह रही हो, अगर नहीं प्राप्त हो रहा है तो उससे हार नहीं मानना है। ठीक, प्रयास हमेशा करते ही रहना है, छोटा छोटा कदम उठाते ही रहना है, उसके पीछे छोटा छोटा कदम से चलते ही रहना है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं तो हमको समझ में नहीं आ रहा तो हम उस चीज़ को छोड़ देंगे। हमको उस चीज़ को करना है, एक तरीका नहीं है, उसके लिए तो 10 तरीका है। इस तरीका से नहीं हुआ तो अगला से करेंगे, इससे नहीं हुआ तो उससे करेंगे। अरे हम जिस चीज़ को पाना चाह रहे हैं उससे पहले भी कोई वहाँ पहुँच चुका है, ठीक, तो वो किस रास्ता का उपयोग किया है, वो किस संसाधन का उपयोग किया है, उस चीज़ को हम उससे पूछेंगे, उससे तुमको मदद मिलेगा, बहुत मदद मिलेगा। सबसे पहले अगर हमको जाना है, मान लो अगर हमको डिफेंस में जाना है, हमको आर्मी में जाना है, तो कोई आर्मी का बंदा मिला हमको, तो हम उससे पूछ लेंगे कि भैया आप कैसे कैसे किए थे। वो मुस्कुराएगा, ज़रूर बताएगा तुमको। सिर्फ ऐसा ना है कि आर्मी में, अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उससे आप पूछ सकते हैं कि हाँ आप सर यहाँ तक पहुँचने के लिए आप क्या क्या किए, तो वो ज़रूर बताएगा। तो उस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा ना। अब मान लो किसी को रास्ता पता ही नहीं है, हम भेज दिए किसी का, अरे ठीक है जाना है वहाँ पे जाना है, अब रास्ता उसका कुछ पता नहीं, किसी को छोड़ दिया जाए ऐसे, उसको पहुँचने में कठिनाई होगा ना, कभी इधर चला जाएगा, कभी इधर चला जाएगा, कभी इधर। वही अगर उसको बता दिया जाएगा कि हाँ 2 किलोमीटर जाके लेफ्ट लेना है, फिर 2 किलोमीटर जाकर राइट लेना है, फिर वहाँ जाके रेस्ट करना है, उसके बाद तुम वहाँ आसानी से पहुँच जाएगा। तो ये क्या होगा कि तुम्हारे माइंड में चलता रहेगा कि हाँ हमको इसी जगह पे जाना है, ये क्षेत्र इधर से गुजरना है, वहाँ जाके हम पहुँच जाएंगे। भले तुमको देर लगे लेकिन उधर जाके पहुँच जाएगा। ठीक है, बस अभी आराम से, टाइम ज़्यादा हो गया है, अभी सब कोई मस्त रहो। देखो बस खाना पे ध्यान देना ज़्यादा सब कोई, ठीक है? फिजिकल कर रहा है, फिजिकल पे ध्यान दो, एक्सरसाइज, स्टडी, और इधर जो खाना फूडिंग पूरा लो। इससे क्या होगा कि अभी जो समय है ना, अभी सीखने का समय है और खाना खाने का समय है, मतलब अभी का जो खाया पिया रहता है वही काम करता है बाद में। अभी इधर आया है हजारीबाग तो ऐसा ना है कि बस एक टाइम खाएं रूम में, हाँ मम्मी खा तो लिए खाना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? अभी हम बताएं, अभी ऐसे सुस्त मत हो जाओ, ठीक है? अभी बोले हम कुछ तो समझ में जरूर आया होगा तुम लोग को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। बस अपने माइंड में इस चीज़ को हमेशा चल रखना है। और देखो जो चीज़ के हमको प्राप्त करना है उस चीज़ के बारे में हमेशा हमको सोचते रहना है, ठीक है? उस चीज़ के बारे में हमेशा सोचते रहना है कि अरे हाँ उधर बस ध्यान में वो चीज़ रहेगा ना तो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, समझ गया? और कभी भी फालतू का समय वेस्ट करने से पहले या फालतू का पैसा बर्बाद करने से पहले अपने माँ बाप के बारे में ज़रूर सोच लेना। रही ओए इधर सुनो, अपने माँ बाप के बारे में ज़रूर सोच लेना, और नहीं समझ में आता होगा तो एक दिन काम करके धूप में देख लेना, समझ गया? हाँ, उधर का जो माँ बाप का जो पैसा होता है ना वो कैसे मिलता है हम लोग को पता है। तो इसलिए जिस दिन तुम ये चीज़ सोच लिया ना कि हमको अपने माँ पापा के लिए बस उन्हीं वो जो कर रहे हैं, अरे जीवन भी तो हमारा जीवन क्या हमको खुद से मिल गया, नहीं मिला है ना, मम्मी पापा ही दिए हैं ना। तुम्हारा अपना क्या है बताओ? कुछ है तुम्हारा अपना? कुछ भी नहीं है ना। हाँ तो बस सोचो कि हमारा कुछ भी नहीं है, ये कर्ज है हमारे माता पिता का हमारे ऊपर कर्ज है, इसको हमको चुकाना है। कैसे चुकाएंगे? कैसे चुकाएंगे? हाँ, उनके सपनों को पूरा करके। उनका सपना क्या है? उनका सपना बस यही कि मेरा बाल बच्चा है, मेरा बेटी है या बेटा है वो अच्छी जगह पे पहुंच जाए, सरकारी नौकरी में चला जाए, ठीक?
सब कुछ तो फायदा सब कुछ तुमको होगा, तुम नौकरी तुम्हारा लगे, लेकिन जो खुशी होता है ना माँ बाप के चेहरे पे, बस उसके लिए मेहनत करना, ठीक है? यस सर। ठीक है, जय हिंद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बड़े भैया, जो आज हम लोग के कम शब्दों में इतना अच्छा मोटिवेशन दिया। कुछ प्रेरणा या तो छोटे से लेना चाहिए या बड़े से, वो आज हमें बड़े भैया के स्वरूप में मिला। उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हम लोग के इतना अच्छा समझाएं। ठीक, आज हम लोग का समय थोड़ा सा कम है, दीजिए जिसको देना दीजिए, देते जाइए। चलो आ रमेश, सबको आ रहा है।